नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप आईसीआर आईआरआई असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हैं और कैसे इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और कट ऑफ से बहुत ज़्यादा आगे लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो इसका एग्ज़ाम है वो 7 मई 2022 से ऑफिशियल उसका नोटिफिकेशन, अब इसका ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो गया है और 1 जून 2022 तक इसका आवेदन जाएगा और 5 जून तक आप इसमें जो एडिट मॉडिफिकेशन है वो कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात करूं तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है लास्ट वीक ऑफ जून है, जो कि अगर कोविड या कोई अन्य परिस्थिति से डिले नहीं होगा तो मान के चलिए ये जो तारीख है वो इसी में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जून के लगभग आप कह सकते हैं लास्ट वीक, तो 25 से प्लस में आपके एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये ध्यान रखिए कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन सिंपली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इनको अलग अलग डेज़ में बांट दिया जाता है और हर दिन में सेम पेपर नहीं आता है। किसी में ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, किसी में कम। तो उस कारण जो पेपर है, वो पेपर का जो स्तर है वो बदल जाता है और उसको समान रखने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। आप ध्यान देंगे कि जो पेपर है, प्रश्न पत्र में क्या क्या आएगा। 4 सेक्शन है आपका, रीजनिंग, अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, और चारों में आपका 25 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स इसमें अलॉट किए जाएंगे और 1 घंटे का आपको टाइम लगेगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये रीजनिंग भी छोड़ दीजिए और एप्टीट्यूड भी छोड़ दिए, इंग्लिश भी छोड़ दीजिए। आप इन तीनों में अगर आपकी मास्टरी भी है तो जनरल अवेयरनेस अकेला ही आपको कट ऑफ से धकेल सकता है बाहर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरल अवेयरनेस बहुत वास्ट सिलेबस है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी मतलब लिटरली कुछ भी पूछा जा सकता है। इन तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं वो ट्राई कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। बहुत आसान चीज़ होती है रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, पर आपको जो जनरल अवेयरनेस है उसमें खासा मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगेन वास्ट सिलेबस है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। अब जो पिछले साल का जो पेपर था उससे मैं आपको एनालिसिस करूं तो जनरल अवेयरनेस का मैंने यहाँ पर सेक्शन बनाया है। अब जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे पहले वाली वीडियो में, मैं उसको फुल लेंथ जो वीडियो है वो दोबारा से लेके आऊँगा। तो साइंस के उसमें क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन, पॉलिटी के 5, हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर भी 5 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी से खासा थोड़ा नीचे क्वेश्चन पूछे गए थे 3, और इकोनॉमिक्स से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइंस में भी अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादा पार्ट आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड था। पॉलिटी का भी जो ऐसे जो आर्टिकल पूछे जाते हैं और जो इंडिपेंडेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। हिस्ट्री में भी सवाल थे, करंट अफेयर जो कि आपके स्टैटिक पोर्शन था। करंट अफेयर में भी स्टैटिक होता है और एक डीप होता है। आपको बैंकिंग की तरह बिल्कुल ऐसे तैयारी नहीं करनी कि बिल्कुल घुस जाना है, बिल्कुल ऊपर ही ऊपर आपको पार्ट याद करना है। जैसे कि रिसेंटली अगर एलआईसी के चेयरमैन अगर बदले हैं तो वो आपको याद रखना है, ऐसे बिल्कुल अंदर नहीं घुसना है कि उनकी जीवन गणना क्या है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं आपको पढ़ना है। बिल्कुल स्टैटिक, करंट अफेयर में भी आपको स्टैटिक पार्ट याद करना है। ज्योग्राफी में भी मैं ये बोलूँगा कि बहुत ही वास्ट सिलेबस है, आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स में भी सेम है, इकोनॉमिक्स और बैंकिंग मैं बोलूँगा क्योंकि बैंकिंग के भी क्वेश्चन इसमें देखे गए थे रेपो रेट से रिलेटेड। तो ऐसे करके आपने ये देखा कि जो पिछले साल में पेपर है वो इस तरीके से बाइफर्केशन अगर मैंने करूँ तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से। अब सवाल आता है कि हम अब तैयारी कैसे करें। तो सिंपल से मैं बोलूँगा कि आपको क्वेश्चनों की सीरीज़ नहीं लगानी है किसी भी चैनल से, क्योंकि आप जितने भी लगाएंगे आप देखेंगे कि ये कम ही कम है। आप कितने जी याद करोगे। तो बेसिक से, क्योंकि अभी आज हो गई है आपकी मई, तो मई से जून तक अगर मैं बोलूँ तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास 40, 45, 50 दिन बचे हुए हैं। तो इस बीच आपको अगर तैयारी करनी है तो बेसिक से आप चलिए। अवार्ड्स में आप ध्यान दे दिए। अवार्ड्स, इम्पोर्टेंट पर्सन, बुक्स, स्कीम और फर्स्ट पर्सन और लास्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन लास्ट पर्सन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो इंडिया में फर्स्ट प्रेसिडेंट है, लास्ट प्रेसिडेंट जो कि मतलब करंट में चल रहे हैं, फर्स्ट से रिलेटेड जो भी है इम्पोर्टेंट वो पूछे जा सकते हैं। एसएससी पूछता ही है और आईआरआई आईसीआर भी इसी प्रकार पूछेगा, क्योंकि ये सवाल पिछले साल भी देखे गए थे। तो मैं इसलिए आपको ये बोल रहा हूँ। बुक से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड जो सवाल हैं जो कि स्टैटिक पोर्शन है वो आप याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पर्सन जिनकी अभी मृत्यु हुई है उनसे रिलेटेड कोई अवार्ड्स तो वो आप याद कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था लता मंगेशकर जी जिनका देहांत हुआ था,
तो उनसे रिलेटेड सवाल भी आ सकता है। भारत रत्न से रिलेटेड सवाल आ सकता है कि उनको कब मिला। तो ये ऐसे सवाल आपको देखने हैं। तो मैं वही बोलूँगा कि बेसिक से आप स्टार्ट करिए लूसेंट्स। जब आपको कोई टॉपिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इसमें भी जो सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस में, जैसे आप साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, तो कोई भी आप अगर सब्जेक्ट पकड़ते हैं और उसका बेसिक भी अगर आपको याद होता है, देन आप क्वेश्चनों की सीरीज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और ऑल द बेस्ट। यही मेरी जो टेक्निक है यही मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं ये एग्ज़ाम खुद भी दूंगा। तो मैं तो यही जो टेक्निक है ये यूज़ करूँगा कि जनरल अवेयरनेस की कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आगे आगे देन आप क्वेश्चनों की सीरीज़ आप कर सकते हैं। देन आप जब किसी टॉपिक में आप परफेक्ट हो जाएंगे, देन आप क्वेश्चनों की सीरीज़ ये अप्लाई करिएगा। तो यही था जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कि कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आई होप वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा। नीचे कुछ भी अगर आपको कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। हैव अ ग्रेट डे।